हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 14.3। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 14.2 तक के सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए, इन्हें सॉल्व करके आपको दिखाया और सिखाया भी। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज यानी 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये क्वेश्चन है, पहले एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ आपको गिवन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेंथ यूज करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो भी इसकी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉपी करके यानी कि सेम लेंथ का एक और लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे और नोट करने के बाद आप लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसे ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। और जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो पहले तो आप क्या करो, साइड में लिख लो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप जो भी काम करोगे उसे नोट करते जाओगे। जैसे स्टेप 1 की बात करें तो इसमें मुझे ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो मैं पहले क्या करूंगा, पॉइंट पी मार्क करूंगा। तो अब यहां मैं लिख देता हूं मार्क पॉइंट पी। पहले मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट पी को मार्क कर रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे और इसका नाम मैंने रख दिया पी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक अनदर पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट लेंगे और इसका नाम कुछ और यानी कि क्यू रख लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं मार्क पॉइंट क्यू। ठीक है, एक और पॉइंट ले लिया मैंने और इसका नाम क्या रख दिया, क्यू रख दिया। अब जैसे आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए हैं तो अब आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, आपके लिए इजी है। तो थर्ड स्टेप में लिखोगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट पी क्यू को ड्रॉ कर लेना है। तो ये दोनों पॉइंट है, स्केल की हेल्प से आप इसे ड्रॉ कर लोगे। बस अभी तक तो आधा काम हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो सेम मेजरमेंट का है यानी जो पी क्यू जो है इसी मेजरमेंट का, इसी लेंथ का हमें एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पहले पॉइंट मार्क कर लेता हूं और उस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। तो स्टेप 4 में आप लिखोगे मार्क पॉइंट ए। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं ए रख देता हूं। ठीक है, अब ए पॉइंट मैंने मार्क कर लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि सेम लेंथ क्यू लेने के लिए मैं क्या करूंगा, कंपास यूज करूंगा और कंपास की हेल्प से जो भी इसकी जो वैल्यू होगी यानी जो लेंथ होगी उसका आर्क, जैसे यहाँ पे एक बार रफ में समझा देता हूं, जो आपका कंपास कुछ इस टाइप का होगा, एक तरफ तो ये इस तरह से होता है और इस दूसरी तरफ आप क्या करते हो, अपनी पेंसिल वगैरह लगा लेते हो। तो इसे ओपन कर लोगे और यहाँ पे जितना भी इसे वाइड ओपन करके मार्क करोगे, पॉइंट बी मार्क करोगे और पॉइंट बी जो मार्क करोगे विद हेल्प ऑफ कंपास करोगे आप। तो पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिखेंगे कि मार्क, इधर एक ए लिख लेता हूं, मार्क पॉइंट बी विद कंपास विद लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इसी लेंथ का आपको कंपास ओपन करके और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है और इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया मैंने, बी रख लिया। ये जो हमारे पास था इसे मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये समझाने के लिए था। उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी है इसे ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 स्टेप में, जैसे आप 5 स्टेप यहां लिख सकते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 6 जो होगा उसमें लिखोगे टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, फाइनली ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया और ये जो ए बी है दैट इज इक्वल टू पी क्यू। तो आप लिख भी सकते हो ऐसा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसे रीड करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग से हम सॉल्व करेंगे। गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट लेंथ ऑफ पी क्यू is twice of line segment AB.
इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, ठीक है, और इसके बारे में लेंथ गिवन नहीं है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसे तो ड्रॉ करो और इसके साथ साथ एक लाइन सेगमेंट पी क्यू भी ड्रॉ करो। और पी क्यू और ए बी के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पी क्यू है वो लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी का डबल है। यानी अगर पी क्यू की अगर वैल्यू निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ए बी की जितनी भी लेंथ होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो समझाने के लिए था, पहले आपने क्वेश्चन को नोट करना है और नोट करने के बाद लिखोगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो भी चीजें आपको गिवन है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है आपको, ठीक है, और ए बी के अलावा आपको पी क्यू गिवन है। और पी क्यू के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ गिवन है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका डबल होगा, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन थी इसे मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब इसे रफ करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि हमें कंप्लीट यानी पूरे मार्क्स मिल सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मार्क, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया था वैसे ही, कि मार्क पॉइंट ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट ए आप मार्क कर लोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यानी कि सेकंड स्टेप की अगर बात करें स्टेप 2 में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेंथ आपको गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई भी एक लेंथ लेकर के आप पॉइंट बी मार्क कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क पॉइंट बी, तो मैंने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, जब इतना कर लिया मैंने, थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, ड्रॉ कर लूंगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। दोनों पॉइंट यानी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों को मिलाकर के मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा। यहां तक तो आधा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम लोग एक और पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ताकि लाइन सेगमेंट जो हमारा पी क्यू है ये बन सके। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मार्क पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी हमें मार्क कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, पी क्यू ड्रॉ करना है, लेकिन डायरेक्ट क्यू लेंथ तो मेरे पास आएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक और पॉइंट ले लेता हूं, सपोज सी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, उसे मार्क करते हैं। और सी जो मार्क करेंगे विद हेल्प ऑफ कंपास, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ए बी की इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा कि स्टेप 5 मार्क पॉइंट, अपनी मर्जी से ले रहा हूं ये पॉइंट, ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, सी की जगह लेना चाहो तो, मार्क पॉइंट सी विद कंपास एंड पीसी की जो वैल्यू होगी, यानी इसकी जो लेंथ की वैल्यू, डेट इज, यहां लिख सकते हो डेट इज पीसी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। पीसी की जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए बी की इक्वल होना चाहिए, इतना आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे आप कहीं पे मार्क करके एक पॉइंट ले लोगे और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सी पॉइंट आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप 6 लिखता हूं। स्टेप 6 में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो मैं अगेन लिखूंगा यहाँ पे मार्क पॉइंट क्यू विद कंपास, क्योंकि ये सारा काम कंपास से ही हो पाएगा, डायरेक्ट करोगे तो मिस्टेक्स हो सकती है। मार्क पॉइंट क्यू विद कंपास विद लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये जो लेंथ ए बी है इसी लेंथ का आपको, यानी सी पॉइंट से आप मार्क करोगे, यहां कहीं आपका ये मार्क आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा। और फाइनली यानी कि लास्ट स्टेप में स्टेप 7 की बात करें तो आप क्या करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू विच passes थ्रू पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी जो है इससे पास होता हुआ एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, जो कि क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और अब यहां पे कह भी सकते हो कि जो पी क्यू है आपका वो क्या है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की जो लेंथ है इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको ये कंप्लीट कर लेना अपना क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है, इसे जरूर लिखना भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, और साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट में लिख कर भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Shah, ये मेरी आईडी है जहां आप पर्सनली मैसेज करके मुझे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो मैथ्स की सारी वीडियो आप इस चैनल पे अपनी क्लास की देख सकते हो। तो नेक्स्ट आपको जो देखना है 14.3 के बाद 14.4 एक्सरसाइज देखनी है। तो अभी के लिए बाय बाय।